हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपने इनकम टैक्स की असेसमेंट ईयर 2021-22 की आपने रिटर्न फाइल कर ली होगी, तो अब उसकी प्रोसेसिंग अगर हो जाती है तो रिटर्न प्रोसेसिंग के टाइम पे आपको एक इंटीमेशन इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 143(1). सपोज करिए आपने रिटर्न जब फाइल कर दी होती है तो उस टाइम पे आपका चाहे रिफंड का स्टेटस हो या फिर आपका निल रिफंड और निल डिमांड का स्टेटस हो या फिर आपकी कोई डिमांड आ रखी हो, तीनों ही केस में आपको एक इंटीमेशन आता है अंडर सेक्शन 143(1) का। तो ये इंटीमेशन क्या होता है, इसको आपको किस तरीके से डील करना होता है, अगर आपको डिमांड का कोई इंटीमेशन आया है तो उसका आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से रिप्लाई करना है। सो आज की इस वीडियो में मैं फाइनली इस सारे ही टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं और आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही क्विकली बताऊंगा कि इंटीमेशन क्या चीज होती है, और अगर आपको इंटीमेशन आता है तो क्या उसके बाद आप अपने रिटर्न में कोई चेंजेस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली डिमांड के केस में अगर आपका कोई डिमांड आता है तो क्या आप इंटीमेशन का डिमांड आने के बाद आपका क्या स्टेप वगैरह रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी इंटीमेशन कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली गाइज, यहाँ पे आपकी जो इंटीमेशन होती है वो तीन तरीके की होती है। सबसे पहले तो आती है आपकी रिफंड की इंटीमेशन। असेसमेंट ईयर 2021-22 में अगर आपका कुछ भी रिफंड बनता है और आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो आपको एक 143(1) का इंटीमेशन इशू किया जाता है इस तरीके का, और ये ग्रीन कलर में होता है। और इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका रिफंड का अमाउंट यहाँ पे दिखाया जाएगा और आपकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया होता है कि आपने रिटर्न में क्या फाइल करा था, और ये होता है 143(1) की प्रोसेसिंग के दौरान आपका यहाँ पे क्या क्या फिगर्स उठाई गई हैं और आपका यहाँ पे आपने जितना क्लेम किया था और सीपीसी बैंगलोर से जितना आपका रिफंड अप्रूव हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई गई होती हैं, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट कैलकुलेशन दिखाई गई होती है। तो अब यहाँ पे आप कंप्लीट कैलकुलेशंस को एक बार चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो रिफंड का अमाउंट है वो एज इट इज मैच हो गया है, और उसके साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी दिया गया है अंडर सेक्शन 244(a). ऊपर यहाँ पे हिंदी में ये चीज़ प्रिंट होती है और नीचे सेम कैलकुलेशंस वगैरह आपको इंग्लिश में प्रिंट करने देखने को मिल जाएगी। तो ये होती है गाइज रिफंड की कैलकुलेशन। अब इसके बाद बात आती है सेकंड टाइप ऑफ इंटीमेशन की, जो कि होती है नो डिमांड नो रिफंड इंटीमेशन। यानी कि आपके अगर निल की कोई आपने रिटर्न फाइल करी है जिसमें आपका ना ही कोई डिमांड बनता है और ना ही कोई रिफंड बनता है, तो उस केस में आपको ये ब्लू कलर का इंटीमेशन आता है। तो इसमें आप देखेंगे सेम चीज़ उसी तरीके से यहाँ पे भी आप स्क्रॉल करके देखेंगे, आपकी कंप्लीट कैलकुलेशंस वगैरह बताई गई होती हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सेम कैलकुलेशन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे अपना कंप्लीट स्टेटस वगैरह देख सकते हैं कि आपकी रिटर्न में क्या फाइल करा गया था और प्रोसेसिंग के दौरान में क्या चीज़ें एक्सेप्ट करी गई हैं। तो ये होता है नो डिमांड नो रिफंड का स्टेटस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल इंटीमेशन के बारे में, जो कि होती है डिमांड की इंटीमेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने जब रिटर्न फाइल करी होती है तो उसमें कुछ चीज़ें आपने क्लेम करी होती हैं, लेकिन सीपीसी बैंगलोर में जब प्रोसेसिंग होती है आपकी रिफंड की रिटर्न की, तो उस केस में आपकी जो रिटर्न में कुछ डिडक्शंस वगैरह होती हैं वो या तो डिसअलाउ कर दी जाती हैं, या फिर यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह कुछ डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका टीडीएस अगर आपने ज़्यादा क्लेम कर रखा होता है तो उस केस में आपका मिसमैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से डिमांड आ जाती है। तो कई सारे इसके रीजंस होते हैं, और ये जो होता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपको डिमांड का इंटीमेशन वगैरह मिलता है तो आप इसके लिए इमीडिएटली एक्शन करें, क्योंकि आपका जो डिमांड का इंटीमेशन होता है ये इनकम टैक्स एक्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि जो डिमांड की इंटीमेशन अगर आपको इशू करी जाती है तो ये अंडर सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड की तरीके से भी ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इंटीमेशन है वो रेड कलर का है, रिफंड के केस में ग्रीन था, निल रिटर्न के केस में ये ब्लू था, और डिमांड के केस में ये रेड कलर का है। तो इसमें भी आप नीचे स्क्रॉल करके अपनी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो अगर आपका मिसमैच किसी गलत कारणों की वजह से है, यानी कि आपने सारी चीज़ें सही से क्लेम करी हैं, स्टिल वहाँ पे अगर आपका डिमांड आ गया है तो उस केस में आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 154, या फिर अगर आपकी करंट ईयर की आपकी रिटर्न है तो उस केस में आप अपना रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको गो थ्रू करना है कंप्लीटली कि आपकी रिटर्न में कहाँ मिसमैच हो रही है और डिमांड आने का मेन कारण क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी 39,220 रुपये का यहाँ पे डिमांड रखा हुआ है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके आप चेक करेंगे कि हमारा जो मिसमैच है उसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा टीडीएस का अमाउंट। हमने यहाँ पे जो टीडीएस क्लेम कर रखा हुआ है 1,46,241 है, जबकि सीपीसी प्रोसेसिंग की सीपीसी बैंगलोर की प्रोसेसिंग के दौरान पे यहाँ पे सिर्फ 63,049 का टीडीएस एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो टीडीएस का मिसमैच हो रहा है उसकी वजह से डिमांड आई हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह लगा दिया गया है। अब इसकी जो डिटेलिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या रिटर्न में फाइल किया था और सीपीसी प्रोसेसिंग के दौरान में यहाँ पे क्या चीज़ें एक्सेप्ट करी गई हैं। तो आप एक एक फिगर मैच कराएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मेन मिसमैच का जो वजह है, जो मिसमैच का जो कारण है वो है हमारा प्रीपेड टैक्सेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस के अमाउंट का यहाँ पे मिसमैच है, और जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड आ रखी हुई है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके फॉर्म 26 AS में आपका कितना टीडीएस शो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस इन शॉर्ट हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि मिसमैच का रीजन क्या है, हमारा डिमांड क्यों आया हुआ है। जब हमारी रिटर्न में हमने ये पता कर लिया कि हमारा टीडीएस का मिसमैच है और हमारी रिटर्न में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो इसके लिए आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड कोई आ रखी हुई है तो उसके लिए आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के सेक्शन में जाकर के अपना जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आया है उसके अगेंस्ट में आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है
दूसरा तरीका ये है, अगर आपके किसी प्रीवियस ईयर की डिमांड वगैरह आई हुई है तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती, तो आप उस केस में रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 डाल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर आपका जो डिमांड आया हुआ है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 का है, तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन बचता है रेक्टिफिकेशन डालने का, तो हम यहाँ पे इस डिमांड के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका तो ये है कि अगर आपकी जो डिमांड आई हुई है उसका रीजन जो है वो कोई जेन्युइन मिस्टेक है, आपकी रिटर्न में कोई बेसिकली कोई चीज़ आपसे मिस हो गई थी, जेन्युइनली आपसे कोई चीज़ छूट गई है या फिर कोई गलती हो गई है, तो उस केस में आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 तरीके होते हैं अपने डिमांड से निपटने के लिए। तो आप इनको किस तरीके से पोर्टल पे कर सकते हैं, अब मैं आपको ये दिखाता हूं। इनकम टैक्स पोर्टल पे गाइस आकर के सबसे पहले आपको कर लेना है लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद अगर आपको आपका करंट ईयर का डिमांड कोई आ रखा है तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स करना होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए। तो उसके लिए आपको जाना होता है पेंडिंग एक्शन के टैब में, और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर आपका करंट ईयर का कोई डिमांड है तो आप इस सेक्शन में जाकर के इसके अगेंस्ट में आप रिप्लाई दे सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे करंट ईयर का हमारा कोई डिमांड नहीं है, तो उस केस में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर आपका यहाँ पे कोई प्रीसीडिंग ईयर का यानी कि पिछले सालों का कुछ अगर डिमांड आ रखा हो तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 डाल सकते हैं। रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए आपको सर्विसेज के टैब में जाना है और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा रेक्टिफिकेशन, इस पे करना है आपको क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने इस डिमांड के अगेंस्ट में ऑलरेडी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन डाल रखी हुई है, तो अगर आपको कोई यहाँ पे न्यू रेक्टिफिकेशन डालनी होती है तो आप सबसे पहले न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज करना होता है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आपका ये रेक्टिफिकेशन आपको फाइल करना चाहते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे 2021 की जो डिमांड आई हुई थी असेसमेंट ईयर 2021 की, तो उसके लिए हमारा रेक्टिफिकेशन में फाइल करना है। तो हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे केस में यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन सबमिट कर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप एक से ज्यादा रेक्टिफिकेशन आप फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर गाइज आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डाल रखी हो तो यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन देखना शुरू हो जाते हैं कि आप रेक्टिफिकेशन में क्या करना चाहते हैं। आप रिक्वेस्ट को अपनी रिटर्न को रीप्रोसेस करना चाहते हैं या फिर आप री अपलोड करना चाहते हैं अपनी रिटर्न को, इस तरीके का करके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको चूज कर सकते थे। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी किसी पिछले सालों की डिमांड है, करंट ईयर की डिमांड है, तो आपको पेंडिंग एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में अपना रिस्पॉन्स देना है। और अगर आपसे कोई जेन्युइन मिस्टेक हो गई आपकी रिटर्न फाइल करते टाइम, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डैशबोर्ड पे चले आना है और यहाँ पे आपको फाइल रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पे आप क्लिक कर देंगे और आप अपनी नई रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि सेम असेसमेंट ईयर की कंप्लीट नई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी न्यू रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसके बाद आपका जो प्रीवियस ओरिजिनल रिटर्न होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है और न्यू रिटर्न यानी कि रिवाइज रिटर्न जो होती है वो आपकी एक्सेप्ट कर ली जाती है। सो ऑल राइट गाइज, तो ये थी कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग योर इनकम टैक्स इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). आई रियली होप गाइज कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको भी कोई इनकम टैक्स का डिमांड वगैरह आया हुआ है या फिर आपका रिफंड अभी तक इशू नहीं हो सका है या फिर आपको और भी कोई इशू है, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कमेंट करके हमसे जरूर बात कर सकते हैं। मैं जितनी भी मैक्सिमम कमेंट्स हो सकता है उनके रिप्लाईज करने की हमेशा कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।